नमस्कार। आप देख रहे हैं वी इंस्पायर्ड स्टोरी, एक ऐसा मंच जहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को देखने का तरीका ही बदल सकती है। विषय है जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत पहले की बात है। धरती से दूर, शरीरों से परे, समय और स्थान के बंधनों से मुक्त एक संसार है जहां आत्माएं रहती हैं। वहां कोई भूख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस शुद्ध चेतना होती है, शांत, निर्मल, पूर्ण। लेकिन वहां एक बात नहीं होती, अनुभव। और इसीलिए आत्मा बार बार धरती पर आती है, जीने के लिए, सीखने के लिए, गिरने और फिर उठने के लिए। जब किसी आत्मा का समय आता है, वो स्वयं तय करती है कि उसे अगला जीवन किस रूप में लेना है। वह देखती है कौन से कर्म अधूरे रह गए हैं, किस आत्मा से क्षमा मांगनी है, किसको प्रेम देना है और किससे नफरत को त्यागना है। फिर वह चुनती है माता पिता कौन होंगे, जीवन में कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से रिश्ते मिलेंगे और कहां कहां दुख भोगना होगा। आत्मा एक अनुबंध करती है और फिर आती है धरती पर, एक छोटे से नवजात शरीर के रूप में। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबको लगता है ये जीवन की शुरुआत है, लेकिन सच्चाई ये है, यह आत्मा के पुराने अध्याय का अगला पन्ना है। आपका बच्चा जो रो रहा है, हो सकता है उसकी आत्मा किसी अधूरी यात्रा को पूरा करने आई हो। उसकी आंखों में जो नमी है, वो पिछले किसी अनुभव का अंश हो। कुछ बच्चों को पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। वे कहते हैं, मैं यहां पहले भी था, मेरा नाम कुछ और था, मैं वहां मर था। भारत, तिब्बत, जापान और दुनिया भर में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जहां बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की घटनाएं बताई और जांच में वो सच निकली। क्यों? क्योंकि आत्मा सब याद रखती है, वो बस समय के साथ धीरे धीरे भूल जाती है ताकि नया जीवन जी सके। मृत्यु, जिसे हम सबसे अधिक डरते हैं, वो असल में रात के बाद सुबह जैसी है। जब हम मरते हैं, शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा मुक्त हो जाती है। जैसे कोई यात्री होटल में रात बिताकर अगली सुबह अपने घर लौटता है, वैसे ही आत्मा इस दुनिया में कुछ दिन बिताकर वापस लौटती है, अपने वास्तविक घर, चेतना की दुनिया में। वहां आत्मा अपना मूल्यांकन करती है। क्या उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया? क्या उसने प्रेम किया या सिर्फ शिकायतें पाली? क्या उसने बदले लिए या क्षमा दी? इसके आधार पर अगली यात्रा की योजना बनती है। कोई बच्चा गरीबी में जन्म लेता है, कोई अमीरी में, कोई अपंग पैदा होता है, कोई सुंदर और बुद्धिमान। क्यों? क्या यह भगवान के अन्याय है? नहीं, यह आत्मा के कर्मों का फल है। हर कर्म में एक बीज है, जो आज आप बो रहे हैं, वही कल फल बनकर सामने आएगा। किसी से बुरा किया तो अगले जीवन में आपको वही दर्द झेलना होगा, ताकि आप समझ सकें कि आपने क्या गलत किया। किसी की मदद की, बिना स्वार्थ के प्रेम किया, तो अगला जीवन अधिक शांत, सुंदर और आसान हो सकता है। कर्म अंधा नहीं है, वह न्यायप्रिय है। अब सवाल है, अगर जन्म पहले से तय है, मृत्यु तय है, तो हमारा क्या नियंत्रण है? उत्तर है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, वही सबसे मूल्यवान है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, यही आपकी आत्मा की यात्रा तय करता है। यह समय आपको दिया गया है ताकि आप अपने अंदर झांकें, अपने कर्म सुधारें, अपने भीतर की रोशनी को पहचानें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतना दर्द मिला? ये सवाल हर इंसान कभी न कभी पूछता है, लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि हर दुख एक शिक्षक है। दर्द हमें सिखाता है धैर्य क्या होता है, त्याग हमें दिखाता है प्रेम बिना शर्त कैसे होता है, और अकेलापन बताता है खुद से मिलना कितना जरूरी है। हर परेशानी
आत्मा की तरक्की के लिए होती है। जैसे कोयले पर घिसाई से ही हीरा बनता है, वैसे ही कष्टों से आत्मा निखरती है। जब मृत्यु आती है तो शरीर ठहर जाता है, लेकिन आत्मा उड़ जाती है। वो लोगों को देखती है जिनसे उसने प्रेम किया, जिनसे झगड़े किए, जिनसे रिश्ता अधूरा रह गया। उस पल आत्मा को सब समझ आता है कि किससे क्या सीखा, किसे कितना दर्द दिया और किसे माफ नहीं किया। वह समझ जाती है अब अगले जीवन में इन्हीं आत्माओं से दोबारा मिलना है, कभी मां के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। इसलिए रिश्तों को हल्के में न ले, क्योंकि जो अधूरा है वो फिर से लौटेगा। आत्मा को धन नहीं चाहिए, न शोहरत न सत्ता। उसकी सिर्फ एक चाह होती है, विकास। वो चाहती है कि आप सीखें प्रेम करना, माफ करना और सच्चे अर्थों में जीना। जब आप यह सीख लेते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिलती है। तब अगली बार उसे लौटना नहीं पड़ता। यही है मोक्ष। समापन। अब क्या करें? अब जब आप यह जान चुके हैं कि आपका जन्म सिर्फ एक शरीर का प्रकट होना नहीं था, आपकी मृत्यु अंत नहीं, अगली शुरुआत है। और हर रिश्ता, हर दर्द, हर अनुभव एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है। तो क्या आप अब भी यूं ही जीना चाहेंगे, या फिर हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे, हर इंसान से प्रेम पूर्वक मिलेंगे, अपने कर्मों को सजग होकर करेंगे? याद रखिए, जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इनके बीच की यात्रा आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, अगर आपकी आंखें थोड़ी नम हो गई हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वी इंस्पायर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, अब मैं हर पल को अर्थपूर्ण बनाऊंगा, या मैं अपने जन्म के उद्देश्य को पहचानना चाहता हूं।